नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। बात करते हैं इस बुलेटिन में शहर शहर रोमियो पर हंटर अब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से चल रहा है। यूपी में एक बार फिर से मंचलों की शामत आ गई है। यूपी की योगी सरकार ने एक बार फिर से एंटी रोमियो स्क्वाड को एक्टिव कर दिया है और योगी सरकार की छवि अपराधियों के लिए सख्त मानी जाती है, बेहद सख्त मानी जाती है। लेकिन लड़कियों की सुरक्षा के लिए खुद योगी आदित्यनाथ बेहद संवेदनशील हैं। योगी की पिछली सरकार में भी एंटी रोमियो स्क्वाड के काम की चर्चा पूरे देश भर में हुई थी और अब योगी 2.0 में भी एंटी रोमियो स्क्वाड एक्शन में आ गई है। एंटी रोमियो स्क्वाड के जवान गली मोहल्लों और स्कूल कॉलेजों के सामने तैनात हो गए हैं और जिनके निशाने पर ऐसे मंचले हैं जो लड़कियों के साथ बदसलूकी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं। नोएडा से कानपुर तो गाजियाबाद से बुलंदशहर तक इसका असर खूब देखने को मिल रहा है। कानपुर में तो कुछ शहरों पर इसकी गाज भी गिरनी शुरू हो गई है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्राइम पर यूपी में जीरो टॉलरेंस। महिलाओं से अपराध पर जीरो टॉलरेंस। लड़कियों से बदसलूकी पर जीरो टॉलरेंस। योगी 2.0 में आया एंटी रोमियो स्क्वाड। यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मिशन शक्ति 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। यूपी की सत्ता में योगी सरकार की वापसी हुई तो एंटी रोमियो स्क्वाड फिर से एक्शन में आ गया। बेटियों से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ यूपी पुलिस पूरे लाव लश्कर के साथ सड़कों पर उतर आई है। आगे से हरकत तो नहीं करेगा? गाजियाबाद में एंटी रोमियो स्क्वाड ने स्कूल, कॉलेज और भीड़ भाड़ वाले बाजारों में नजर रखनी शुरू कर दी है। सड़क पर बेवजह घूम रहे लड़कों की गाजियाबाद पुलिस क्लास ले रही है। इतना ही नहीं, गाजियाबाद के एंटी रोमियो स्क्वाड ने शहदों को सख्त चेतावनी भी दी है। बहन बेटियों से छेड़खानी करने वालों का अंजाम ठीक नहीं होगा। पुलिस ने उन युवकों पर भी सख्ती दिखाई जो लड़की को देखते ही सड़कों पर स्टंट दिखाने के लिए बाइक तेज दौड़ाने लगते हैं। इतना ही नहीं, गाजियाबाद में एंटी रोमियो स्क्वाड की टीमें महिलाओं को उनकी सुरक्षा से जुड़े जागरूकता के टिप्स भी दे रहा है। इसका मकसद यही है कि सभी महिलाएं सुदृढ़ रहें, अपने बारे में, अपने अधिकारियों के बारे में जानें। उनको हमारी स्क्वाड्स के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि कौन कौन से हेल्पलाइन नंबर हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जहां पर कोई भी आपके अगेंस्ट अगर कोई क्राइम होता है या कोई आपको परेशान करता है, कोई शोधा मंचला, तो आप तत्काल रिपोर्ट करें। गाजियाबाद में ही नहीं, यही कुछ सिलसिला कानपुर में भी जारी है। कानपुर की पुलिस भी शहदों पर कहर बरपा रही है। बहन बेटियों से छेड़खानी करने वालों को पकड़कर तुरंत प्रसाद दिया जा रहा है। सड़कों पर एंटी रोमियो स्क्वाड मंचलों को सबक सिखा रहा है। आगे से हरकत तो नहीं करेगा? कानपुर में महिला पुलिस को शहर के कोने कोने पर सादे कपड़ों में तैनात किया गया है, लेकिन शहदे इतने शातिर हैं कि सिविल ड्रेस में महिला सिपाहियों पर भी फबतिया कसने में बाज नहीं आ रहे। लेकिन महिला पुलिस से छेड़खानी करने के बाद उन शहदों का अंजाम क्या हुआ, ये आप खुद देखिए। शहदे की शामत आ गई, मनचले पर थप्पड़ की बौछार कर दी गई। हालांकि इस शख्स ने पुलिस पर बेवजह पीटने का आरोप भी लगा दिया। कानपुर पुलिस पर बदनामी का आरोप लगाया। साथ ही कहा, अगर मैं आत्महत्या करूंगा तो इसकी जिम्मेदार कानपुर पुलिस होगी। हमारी गलत वीडियो बना के हमारी वीडियो बनाई उन लोगों ने और सोशल मीडिया ऐप पे डाल दी है। सोशल मीडिया पे डाल के हमें गलत बदनाम किया जा रहा है। अब हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं और हमारे अगर आत्महत्या हमने की और आत्महत्या करते समय अगर पूरा मतलब सपोर्ट जाता है तो आत्महत्या इन्होंने करवाई है, ये हम तो कहना चाहते हैं कि इन्होंने करवाई, इसीलिए हमने वीडियो बना के डाली है। वही मनचले युवक के इस बयान के बाद कानपुर पुलिस भी सामने आई। पुलिस का कहना है कि अगर युवक को एंटी रोमियो स्क्वाड से कोई शिकायत है तो वो अपनी बात पुलिस के सीनियर अफसर तक पहुंचा सकता है।
उक्त युवक द्वारा आत्महत्या की बात भी कही जा रही है, जो अनैतिक दबाव बनाने जैसा है। यदि उक्त युवक को कोई शिकायत है तो वो पुलिस के उच्च अधिकारियों से अपनी शिकायत रख सकता है। नोएडा और बुलंदशहर में भी पुलिस रोड साइड रोमियो के खिलाफ सक्रिय हो गई है। बुलंदशहर और नोएडा में एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ सीनियर ऑफिसर भी कमान संभाले हुए हैं। हमारा प्रयास ये है कि हम हमेशा जो हमारी वुमेन्स folk है, हमारी वुमेन सेक्शन हमारी सोसाइटी की है, वो अपने आप को कॉन्फिडेंट और सेफ और सिक्योर फील करें। ये तो घर के बाहर की बात है, घर के अंदर में कैसे वो सेफ करेंगे। उसके बाद अगर उनके साथ कोई बात होती भी है, उनके साथ कोई तकलीफ होती है, तो कैसे हम लोग तक पहुँचेंगे, कैसे पुलिस के पास पहुँचेंगे, ये सारी बातें हम लोग बता रहे हैं। दरअसल योगी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान यानी 2017 में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया था। इसका मकसद है, क्या करता है एंटी रोमियो स्क्वाड? स्कूल कॉलेज के बाहर लड़कियों से छेड़छाड़ रोकना, महिलाओं को सुरक्षा देना, मंचलों में खौफ पैदा करना, घर के बाहर महिला अपराध रोकना, बाजार, पार्क, सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी, महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करना। हर पुलिस स्टेशन में 2 एंटी रोमियो दल, स्क्वाड में पुरुष और महिला दोनों पुलिसकर्मी। तो योगी सरकार 2.0 में यूपी पुलिस और भी ज्यादा सख्त दिखाई दे रही है। फिर और यूपी के तमाम शहरों में इस वक्त न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी टीम तैनात है। दरअसल टीम किस तरीके से काम कर रही है वही हम देखने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। माहौल कितना बदला है। राहुल प्रकाश गाजियाबाद से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। यहां पर कई मंचलों पर एक्शन हुआ है, हम जानेंगे उनसे। और साथ ही बुलंदशहर से दीपक दुबे हमारे साथ मौजूद हैं, नोएडा से दिव्या अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं, मानस श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में विनय सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे मेरठ से। लेकिन गाजियाबाद का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। राहुल प्रकाश, पहले हम एक्शन दे चुके हैं 2017 में जब इस टीम का गठन हुआ था, और ये बात सच है, मैं खुद एक लड़की होने के नाते ये बात कह सकती हूं कि कई मंचले ऐसे होते हैं, लड़कियां पास से गुजर रही हैं, ऐसी फब्तियां कसते हैं, ऐसे कमेंट करते हैं जो बहुत बुरे लगते हैं कि आज भी इस समय में इस तरीके की सिचुएशन का लड़कियों को सामना करना पड़ता है। कैसे एक्शन हो रहा है, कितने एक्शन अब तक हो चुके हैं और आगे किस तरीके से टीम वर्क करेगी? गाजियाबाद में क्या सिचुएशन है अब? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, अगर हम जिला गाजियाबाद की बात करें, तो कई ऐसे मामले सामने आए थे जहां छेड़खानी के मामले थे, जिसके बाद योगी सरकार एक्शन में आई थी। इससे पहले भी आपने तस्वीर देखी थी, एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया गया था, जहां कहा गया था कि जो सड़कों पे पुलिस कर्मी होंगे, महिला पुलिसकर्मी होंगी, जो मंचलों को सबक सिखाएंगी। और हुआ भी ये, इसका रिजल्ट ये था कि लगाम लगनी शुरू हो गई थी उन मंचलों पे, उन लोगों पे जो कहीं ना कहीं इस तरह की हरकतें करते हैं। कहा जा सकता है कि रोमियो स्क्वाड यानी जो आसपास के कॉलेजों में रहते हैं और घूमते हैं लड़कियों के आगे पीछे, कहीं ना कहीं कुछ बोलते हैं। तो ऐसे में तस्वीर ये है कि अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो अभी की तस्वीर यही है कि जो एक टीम है जिसमें एक सब इंस्पेक्टर है, वो महिला है, वो इस टीम को लीड करती हैं। और ये गाजियाबाद के अलग अलग हिस्सों में तस्वीर देखी जा रही है। कॉलेजों के आगे, मैं इस वक्त लाजपत राय कॉलेज के बाहर हूँ, ये गर्ल्स कॉलेज है। और इसके अलावा भी अगर आसपास के कॉलेजों की बात करें, स्कूल की बात करें, तो ये टीम जो एंटी रोमियो स्क्वाड टीम बनाई गई है वो मुस्तैदी से काम करती है। यानी वो पूछताछ भी करती है, देखती भी है, लड़कियों को समझाती भी है कि किसी तरीके की कोई अगर कमेंट करता है, कोई बदतमीजी करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और ये तस्वीर यहाँ पे है क्योंकि आप देखें, ये टीम सुबह से ही यहाँ मौजूद रहती है। एक स्कूल खुलने के समय, कॉलेज खुलने के समय और बंद होने दौरान, जब लोग अपने ठीक है राहुल, बच्चे हम जानते हैं कि इसमें लड़कियों को जागरूक भी किया जा रहा है और लड़कों को समझाया भी जा रहा है बाकायदा। राहुल, मैं आऊंगी आपके पास। दीपक दुबे का रुख कर लेते हैं क्योंकि दीपक दुबे के साथ अभी बहुत सारी छात्राएं मौजूद हैं, वो सीधे उनसे बात करेंगे। तो दीपक, जानिए वो कितना सेफ फील कर रही हैं इस टीम के वहां पर एक्टिव होने से बुलंदशहर में। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं डीपीएस स्कूल के ठीक सामने। हमारे साथ तमाम छात्राएं मौजूद हैं जो अलग अलग क्लास में पढ़ती हैं। यहाँ पर सादे ड्रेस में जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। इनके साथ साथ जो पुलिसकर्मी हैं वो भी सादे ड्रेस में तैनात रहते हैं। हम बच्चियों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एंटी रोमियो स्क्वाड के बारे में क्या कुछ जानती हैं, और जब से पुलिस सड़कों पर है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लड़कियों की सुरक्षा के लिए, तो ये कैसा महसूस करती है। आपसे जानना चाहेंगे एंटी रोमियो स्क्वाड के बारे में आप क्या जानती हैं और क्या कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा आपको बताया गया है? Well, regarding anti-Romeo squad, we know that it is here for help us if any boy or any type of person is making us feel uncomfortable or teasing us. We can call on the helpline numbers given to us by the police officers, and therefore they are well aware for helping us. आपसे जानना चाहेंगे
क्या सड़कों पर जब निकलती हैं तो आपको डर लगता है, या पुलिस जो महिला पुलिसकर्मी है, पुलिसकर्मी आते हैं आपको समझाते हैं कि कुछ भी समस्या हो तो आप पुलिस को हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकती है? तो ऐसी कौन कौन सी हेल्पलाइन नंबर हैं जो आपको याद हो चुकी हैं कि अगर कभी मुसीबत में फंस जाएं तो आप अपनी मदद के लिए पुलिसकर्मियों को बुला सकती हैं? Yes, sir. We do not feel afraid because we have been given the protection by the police, and we know different helpline numbers like 1090 for the women helpline number, and 1098 that is the child care number, 112 that is the control room number. So since we have been given the protection by the police, so we do not feel afraid of this. विप्रेश, हमारे साथ एसपी बुलंदशहर शशांक सिंह जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अवेयरनेस पूरे बुलंदशहर में फैलाने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर, न्यूज़ 24 पे आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से लड़कियों को, महिलाओं को, बाजार हो, मंदिर हो, स्कूल हो, किस तरह से आप लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं और इसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, और अब तक कितने लोगों पर कार्रवाई बुलंदशहर में की गई है आपकी टीम के द्वारा? देखिए, जो योगी सरकार है उसका महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा फोकस रहा है, तो इसके तहत हमने मिशन शक्ति 4.0 अभी चल रहा है। मिशन शक्ति 4.0 के तहत प्रत्येक थाने में एंटी रोमियो स्क्वाड बने हुए हैं जिसमें पुरुष सब इंस्पेक्टर और महिला सिपाही रहती हैं। ये सादे वस्त्रों में रहते हैं और अपने अपने क्षेत्र में घूमते रहते हैं। इनका मेन उद्देश्य ये रहता है कि असामाजिक तत्व कोई ऐसे ना हो जो महिलाओं में एक ऐसी फीलिंग डेवलप कर दें कि वो सुरक्षित नहीं है। रेगुलरली उनकी चेकिंग कराई जाती है, शाम को फुट पेट्रोलिंग करी जाती है। इस फुट पेट्रोलिंग में सीनियर ऑफिसर्स भी रहते हैं, जिसमें हमारे एसएसपी साहब स्वयं भी कई बार फुट पेट्रोलिंग में आते हैं। इसका औचित्य यही है कि एक सुरक्षा की भावना हमारी महिलाओं में रहे, और जैसे असामाजिक तत्व हैं इनमें एक ऐसा डिटरेंस फैक्टर आ जाए कि अगर वो यदि ऐसी हरकत करेंगे तो पुलिस उनको पकड़ लेगी। 112 और 1090 पे हमारे पास अक्सर ऐसी सूचनाएं आती हैं। दिन में हमारे पास लगभग 10 से 15 ऐसी सूचना आ जाती हैं कि कोई महिला है, उसके साथ यहाँ पे कोई ऐसा है जो उन्हें अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। हो सकता है गलत हरकत ना कर रहा हो, बट अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में भी हमारा रिस्पांस रहता है। 5 से 6 मिनट के अंदर हमारी पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है, और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है तो उससे पूछताछ करती है। अगर वो संदिग्ध नहीं लग रहा है तो उसे जाने दिया जाता है, अन्यथा उसे थाने पर बुला के उसके खिलाफ उचित कार्रवाई कराई जाती है। सर, अब तक कितने लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है? आपकी टीम सुबह से लेकर शाम तक, रात तक पेट्रोलिंग करती रहती है, सादे ड्रेस में महिला पुलिसकर्मी भी तैनात रहती हैं? देखिए, ऐसे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये मान के चलिए दिन में ऐसे 30 से 40 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी जा चुकी है। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ डीपीएस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, मुझसे बात करेंगे। सर, पहले के जो हालात थे, बात की जाए 4-5 साल पहले के या योगी गवर्नमेंट के पहले के, तो सुनने में आता है कि कई बार मनचले सड़कों पर रहते थे, लड़कियों को छेड़ते थे या अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो हालात अब बदले हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब जो डर की भावना थी, एज ए प्रिंसिपल, एज ए गार्डियन, अब निश्चिंत रहते हैं थोड़े से? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहले की अपेक्षा मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा हमारी लड़कियाँ, हमारी बच्चियाँ तथा महिलाएं बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं, और किसी भी तरीके की कोई भी स्कूल के आसपास जब हम देखते हैं तो महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर सादे ड्रेस में होती हैं, और वो अगर कोई भी चीज़ उनको संदिग्ध जो है आते हुए जाते हुए कोई भी उनको व्यक्ति दिखाई देते हैं तो वो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है। हम पूरा हमारा स्कूल और शहर के भी लोग, क्योंकि मैं लोगों के संपर्क में भी बहुत होता हूँ, हमारी महिलाएं, बच्चियां काफ़ी सुरक्षित महसूस करती हैं, और यहाँ पुलिस के और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इतने अच्छे इंतजाम हैं। ठीक है दीपक, ये जरूरी है कि स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह पर माहौल सेफ होना बेहद जरूरी है। और इस वक्त नोएडा के एडीसीपी रणविजय सिंह जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फोन लाइन पर बातचीत करने के लिए। रणविजय जी, ये बहुत ग्रेट इनिशिएटिव है। हमने पहले भी देखा था कि 2017 में भी टीम ने बहुत अच्छा काम किया था। अब क्या बदलाव हुए हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है और कैसे काम हो रहा है, कैसे प्रोटेक्शन दी जा रही है लड़कियों को? जी धन्यवाद। एक्चुअली मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से हमारे लिए महिला सुरक्षा हमेशा से वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज में रही है, हम लोगों ने लगातार ये इंश्योर किया है समाज में कि जो हमारी महिलाएं हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, उनमें पूरी तरह से सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस जरूर आए। इसके लिए हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है। अभी आपने सुना भी है कुछ लोगों से, और आप जानते हैं कि अभी मिशन शक्ति का जो फेज चल रहा है, पहले भी हम लोगों ने लगातार इस मिशन शक्ति के तहत बहुत सारे एक्टिविटीज किए, और सारे एक्टिविटीज का एम केवल इतना था कि जो हमारी लेडीज हैं, हमारे स्कूल में जो जाती हुई बच्चियां हैं,
इन सब लोगों में सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस रहे और सिक्योर फील करे अपने आप को। और इसके लिए हम लोगों ने तमाम जगहों पे, जैसे आपने देखा है कि जो डिफरेंट टाइम्स पे जहाँ जहाँ इनका मूवमेंट होता है, जहाँ जहाँ लोग जाते हैं ज्यादा, वैसे उसी जगहों पे हम लोगों ने हर थाना क्षेत्र में जो हमारी एंटी रोमियो स्क्वाड है उसमें हमारा एक यूनिफॉर्म कंपोनेंट भी है और सिविल कंपोनेंट भी है। ये सभी लोग लगते हैं और आइडिया ये होता है कि वहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स जो लॉटर कर रहे हैं, जो अनावश्यक रूप से वहाँ खड़े हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है वहाँ पे खड़े हैं, कुछ लोग ऐसे फेसेस भी हमको पता चलते हैं जो हम इंटेलिजेंस कलेक्शन करते हैं कि काफी दिन से यहाँ घूम रहे होते हैं। ऐसे लोगों को हम वहाँ से राउंड अप करते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है और हर थाने में लगभग ये रोज डिफरेंट टाइम्स में ये एक्टिविटी चलती रहती है। हमारा टारगेट स्कूल कॉलेज इन द मॉर्निंग होता है, फिर उसके बाद मार्केट जो हुआ है हमारे यहाँ, आप जानते हैं ये हमारा एरिया दिल्ली से जुड़ा हुआ है, एनसीआर का इम्पोर्टेंट पार्ट है और यहाँ पे लोग काफी एक्टिविटी, दिल्ली के लोग भी यहाँ पे आते हैं, दिल्ली की महिला यहाँ के मॉल्स में आती है शॉपिंग करने के लिए, तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी हमारे लोग रहते हैं, उसके बाहर भी लोग रहते हैं। उसके अलावा जो बाकी सराफे वगैरह के एरियाज हैं वहाँ भी हम लोग, इसके अलावा जो हम लोगों ने इधर इंश्योर किया है कि किसी भी स्कूल कॉलेज के आसपास में कोई इस तरह की एक्टिविटी, जैसे कोई दुकानें वगैरह लग रही हैं जो गलत तरीके से वहाँ पे ऐसे लोग को अट्रैक्ट कर सकती है जो बैड एलिमेंट्स हैं, उन दुकानों के खिलाफ भी हम लोगों ने अगर ऑथराइज है तो कार्रवाई करी है। इस प्रकार ये मिशन शक्ति के जो हमारे डिफाइंड एक्टिविटीज है तो कर ही रहे हैं। इसी के साथ साथ हम लोग का एक ओवरऑल जो हम लोगों का प्रयास है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का वो चल रहा है और अभी यहाँ पे हम लोग जब बात करते हैं तो एक परसेप्चुअल चेंज आया है। आप सब लोगों से बात करेंगे तो उन लोगों को लगेगा कि नहीं, अब इस मिशन शक्ति के बाद और एंटी रोमियो स्क्वाड के बाद हम लोग काफी कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं और जो हमारे मैकेनिज्म है इनके किसी भी तरह के ग्रीवेंस रिड्रेसल का वो और भी इंटेंस और एक्टिव हो गया है। आपने देखा है 112 पे कॉल्स आते हैं, 1090 स्पेशली एक पावर लाइन है हमारे लेडीज के लिए, महिला वुमेन पावर लाइन, वो काफी एक्टिवली काम कर रही है और हम लोग ये पूरा इंश्योर कर रहे हैं कि किसी को भी, चाहे इनसाइड हाउस और आउटसाइड, हमारी जो महिलाएं हैं कभी भी उनको कोई परेशानी ना हो और ये चीज अभी पूरी तरह से हम लोगों ने लागू किया। जी रणविजय सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 24 से बातचीत करने के लिए। तो नोएडा में पुलिस की टीम कैसे काम कर रही है वो हमने जाना। अब सीधे नोएडा लिए चलते हैं, वहां पर मेरी सहयोगी दिव्या अग्रवाल मौजूद हैं, वो देख भी रही हैं। दिव्या, आपके पास आ रही हूं। दिव्या, ये जो प्रॉब्लम है लड़कियों के साथ, बहुत दुख होता है जब लड़कियां जा रही हैं, कोई कमेंट कर दे, कोई ऐसी बात कर दे, आपने भी फील किया होगा, मैं भी करती हूँ, बहुत बुरा लगता है इस समय, इस टाइम में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। अभी मेरी बात हो रही थी पुलिस अधिकारी से, वो कह रहे हैं कि इस जो टीम गठित की गई है रोमियो एंटी स्क्वाड के थ्रू, वो बहुत अच्छा काम कर रही है नोएडा में। ना सिर्फ एक्शन ले रही है बल्कि उन नौजवानों को समझाने की भी कोशिश की जा रही है बच्चों को कि ये बहुत गलत काम है, रुक जाइए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ये सब करना ठीक नहीं है। बिल्कुल, देखिए विपनेश, जब हम यूपी चुनाव कवर कर रहे थे, जितने भी हम इलाकों में जा रहे थे, महिलाओं के मुंह पे एक ही नाम था, महिला सुरक्षा। और एक ये बड़ी वजह बना कि योगी सरकार जब सत्ता में वापसी हुई है तो महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। उनके लिए तब भी वो प्राथमिकता थी और अब भी है। इस वक्त मैं सेक्टर 22 के गांधी स्मारक विद्यालय पर हूँ और मेरे साथ इस वक्त एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम भी है। हालांकि वो सादी वर्दी में भी पहुंचते हैं और अपनी जो पुलिस की वर्दी है उसमें भी पहुंचते हैं। और देखिए, 2 महिला पुलिसकर्मी और एक जो पुरुष पुलिसकर्मी है वो है मौजूद। और देखिए यहाँ पर जब ये महिला यहाँ से जा रही है, किस तरीके से आप इन्हें काउंसिल कर रही हैं? मैडम, ये फोन हाथ में लिए हुए हैं और इनको बोला है कि अपना फोन बैग में रखे ताकि कोई आपका रास्ते में छीन ना सके, इसी वजह से। देखिए, आपको ये कह रहे हैं कि आपको फोन को भी बचाना है, इस वजह से भी आपके साथ छीना झपटी हो सकती है। ठीक है मैम, मैं अंदर से ध्यान रखूंगी। देखिए, इस तरीके से ये काउंसलिंग कर रहे हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड का मतलब सिर्फ यही नहीं है मंचलों की क्लास लगाना। जो लड़कियां यहाँ से गुजर रही हैं उनके साथ फोन की छीना झपटी भी हो सकती है और उसके जरिए भी जो मंचले हैं वो बदतमीजी कर सकते हैं। मैम, और किस तरीके से आप लोग काउंसिल करती हैं या फिर अभी आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्या महसूस कर रही हैं? मैम, जब हम स्कूल कॉलेज पे जाते हैं और तो देखते हैं कि ज़्यादातर लड़के खड़े रहते हैं स्कूल के पास में, तो उन्हें कहा जाता है, रोका जाता है कि यहाँ पे क्यों खड़े हो, टोका जाता है। तो जो बताते हैं कि ऐसे ही खड़े हैं तो उन्हें चेतावनी दी जाती है कि तुम यहाँ पे खड़े ना हो। और अगर वो फिर भी 1-2 बार नहीं मानते तो फिर उन्हें जो वैधिक कानूनी कार्रवाई की जाती है मैम वो करते हैं।
और अगर फिर भी नहीं मानते समझाने से कुछ भी, तो फिर मतलब हम अपने अधिकारियों को बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे बात है, तो वो हमें बता दे के। मैं भी एक लड़की हूँ, जब तक आप लोग रहेंगे साथ तब तक हो सकता है कि मनचले जो करना चाहते हैं वो ना करें, लेकिन जैसे ही आप लोग जाएंगे वो अपना काम फिर शुरू कर देंगे। तो वो जो एक लड़की के अंदर निडर होने की भावना है उसे कैसे आप जगाते हैं? कुछ काउंसलिंग भी कर रहे हैं? मैम हाँ, हम काउंसलिंग कर रहे हैं कि जिससे लड़कियों को डर ना हो, इसीलिए हम आसपास में घूमते फिरते भी रहते हैं, चारों तरफ हमारी फोर्स भी घूम रहती है, इसी वजह से कि अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो 112 नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं, 1090 है, या हमारी पीसीआर घूमती हैं उनको से संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये जो 100 दिन का मिशन शक्ति अभियान है योगी सरकार का, इसका मकसद यही है कि लड़कियों या महिलाओं के मन में इस भावना को लाना कि आप निडर हो जाइए, निर्भीक हो जाइए। एक पुरुष पुलिसकर्मी भी हैं, आप क्या देख रहे हैं ग्राउंड पे? इस वक्त मैं एक विद्यालय के बाहर खड़ी हूँ, बहुत देर से देख रही हूँ मैं, आप लड़कियों की काउंसलिंग कर रहे हैं, लड़कों को भी कुछ समझा रहे हैं, किस तरह के मामले आप देख रहे हैं? जी मैम, एक्चुअली में क्या है, पिक एंड ड्रॉप वाले समय पे लड़कियां जैसे स्कूल वाले आने वाले समय पे और जाने वाले समय पे लोग कुछ खड़े रहते हैं, अनावश्यक रूप से बाहर खड़े रहते हैं, तो उसी की रोकथाम के लिए जो लड़कियों पर छीटाकशी ना हो या उनके साथ कोई छेड़खानी या कोई अप्रिय घटना ना घट पाए, उसके लिए एंटी रोमियो का गठन किया गया है। और उसके अंतर्गत जो है, जो भी व्यक्ति हमें जिसको हम चिन्हित करते हैं उसको वो दोषी पाया जाता है, उसके विरुद्ध। लेकिन आप तो पुलिस की ड्रेस में है, मुझे लगता है कि ये जो यूनिफॉर्म है आपकी, यही सामने वाले के मन में डर जगाने के बहुत बड़ी मदद करती है कि भाई पुलिस वाला खड़ा है, हमें कुछ नहीं करना। आप लोग सिविल ड्रेसेस में भी तैनात रहते हैं? जी मैम, समय समय पे हम जो है ड्रेसेस, प्राइवेट ड्रेस और सिविल ड्रेस जो भी है हमारा उचित कोड बताया गया हमें, वो समय समय पे हम बदलते रहते हैं और आवश्यकता अनुसार हम जो है कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल, ये एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी वजह है। देखिए यहाँ पर अभी हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आसपास जो लोग हैं वो जाते आते देखते रहेंगे। ये मैं महसूस भी करते हैं, विपनेश आपने भी महसूस किया होगा कि अगर आप रोड साइड चल भी रहे हैं और आते जाते लोग देखेंगे आपको, जो लड़के हैं वो देखेंगे। नहीं दिव्या, ये अच्छा इनिशिएटिव है और उम्मीद यही है कि इससे इंप्रूवमेंट आएगी और माहौल सही होगा लड़कियों के लिए। मानस श्रीवास्तव आपके पास आ रहे हैं क्योंकि आपने पहले भी काम देखा है टीम का 2017 में जब ये गठन हुआ, एक बार फिर से अब इसमें कुछ नए बदलाव भी किए गए हैं। न सिर्फ एक्शन हो रहा है बल्कि लड़कों को समझाया भी जा रहा है कि ये गलत है, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ये जरूरी है क्योंकि ज्यादा उम्र है नहीं इन लड़कों की जो फप्तियां कसते हैं, इस तरीके का माहौल खराब करते हैं लड़कियों पर कमेंट करके। देखिए, निश्चित तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही थी उस वक्त उसने अपने घोषणा पत्र में एंटी रोमियो स्क्वाड को और ज्यादा सशक्त और पावरफुल बनाने के लिए उसने वादा किया था और आपने इसका असर भी देखा। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था उत्तर प्रदेश के चुनाव में और ये भी माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार दोबारा आई तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका महिलाओं की थी। 75% से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया भारतीय जनता पार्टी को, तो एक बड़ा वोट बैंक के रूप में तब्दील हुआ। तमाम जो आपने देखा उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेकर जो वादे करते, यहाँ तक कि कांग्रेस ने मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का अभियान तक चलाया, तो महिला अपने आप में एक वोट बैंक और खास तौर से जो उभरती हुई जो यूथ जो है वो खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े नजर आ रहे थे। ऐसे में एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से एक्टिव करके और कुछ नई पावर्स के साथ उनको मैदान में उतारा गया है। और आपको बता दें, इसमें मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि आप कानूनी कार्रवाई करें। देखिए, सबसे पहले जो एंटी रोमियो स्क्वाड का जो पहला चरण होता है वो जो स्कूल कॉलेजेस हैं या ऐसे इंस्टीट्यूशन जहां पर लड़कियां जाती हैं वहां आसपास वो तैनात किए जाते हैं और वो आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरीके के लड़के वहां पर खड़े हुए हैं। और ऐसे में पहली कोशिश ये होती है, क्योंकि जो नौजवान छात्र उनके भी भविष्य का सवाल होता है, मान लीजिए उनसे गलती या वो इस तरह की कोई हरकत कर रहे तो पहले 2 या 3 बार उनको वार्निंग दी जाती है। जब वो नहीं मानते, नहीं सुधरते, फिर पुलिस अपने एक्शन में आती है, फिर वो मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो एक तरीके से पहला प्रयास एंटी रोमियो स्क्वाड का होता है कि वो डरा के, धमका के, समझा करके जो मनचले लड़के हैं, जो शोधे हैं, उनको समझाया जा सके। जब वो नहीं मानते तब लीगल एक्शन शुरू होता है और अपने आप में इसका एक दहशत देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आपने देखा, अगर बीते जमाने की हम लोग बात करें तो किस तरीके से यहाँ पर महिलाओं को लेकर के खास तौर से
अत्याचार होते थे, हर रोज कुछ ना कुछ खबरें आती थी जिसमें महिलाओं के उत्पीड़न की शिकायतें आती थी। लेकिन अब देखिए उसमें बहुत कमी आई है। लेकिन खास तौर से इसमें यह भी देखा जा रहा है, जैसे हम कानपुर की घटना का अगर जिक्र करें तो एक लड़का कह रहा है कि उसको बेवजह उसको पीटा गया। तो ये भी नजर रखनी पड़ेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं किसी जिले में कोई अधिकारी अपने नंबर बढ़ाने के लिए बेवजह किसी को परेशान करे। तो ये सब भी मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। सरकार इस पर पूरी नजर रखे हुए बेवजह किसी को परेशान नहीं किया जाएगा, और अगर कोई कसूरवार है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन किया जाएगा। ये एक्शन भी 2 से 3 चरणों में होगा। पहले समझाने का प्रयास किया जाएगा, फिर डराया धमकाया जाएगा। अगर नहीं मानते हैं तो फिर लीगल एक्शन। मैं मानस यही समझना चाह रही थी और आपने वो बता भी दिया कि पुलिस इन बातों का ध्यान रख रही है और ये जरूरी भी है। ये मेरठ में किस तरीके से एक्शन हो रहा है एंटी रोमियो स्क्वाड टीम का, ये जान लेते हैं। तो विनय, आपने क्या देखा मेरठ में, किस तरीके से काम कर रही है टीम? से हमारे साथ काफी सारी लड़कियां कभी बात की, पुलिस वालों से भी बात करी। पुलिस कर्मी जो हैं वो अलग अलग, अभी मैं देवनगरी मेरठ कॉलेज के ठीक सामने जो चौराहा है वहां पर खड़ा हूँ। वो आपको ये भी पता होगा कि पिछली बार रोमियो स्क्वाड 1 में जो पुलिस ने कार्रवाई की थी मेरठ के अंदर, सबसे ज्यादा एक पार्क की घटना थी जहां पर एंटी रोमियो स्क्वाड ने कुछ युवकों को पकड़ा था, जो की वीडियो वायरल हुई थी और चर्चा में आई थी। तो मेरठ के यूपी के अंदर, पूरे ना कि सिर्फ मेरठ में, यूपी के अंदर करीब 7,500 FIR पिछली बार जो पिछली सरकार रही योगी 1 की, तो उसमें 7,500 FIR और लगभग 11,500 लोगों को हिरासत में भी लिया गया, मंचलों को हिरासत में लिया गया। वहीं करीब 5 लाख जो मंचले थे उनको जो है वो पूरा चेतावनी देकर छोड़ा गया। तो महिलाएं जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। स्टूडेंट्स से जो हमने बात की, नर्सिंग कॉलेज की स्टूडेंट्स थी, उनसे बात करी तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और इस समय जो सुबह का टाइम है, उनको अपनी क्लास की जल्दी है, इसलिए हम ज्यादा उनसे बात नहीं कर सके, उनको यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रोक सके। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी यशु तिवारी ने बताया कि मानस श्रीवास्तव ने बताया कि जिस तरीके से पिछली बार किसी नाजायज किसी को तंग ना किया जाए, इस पर की मॉनिटरिंग करना, इस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। ठीक है विनय सिंह, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा क्योंकि अब ये बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। हम अपडेट लगातार लेते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।